नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे शनि और राहु की युति के बारे में। श्रापित योग का सिद्धांतिक और व्यवहारिक विश्लेषण। श्रापित योग भारतीय ज्योतिष में एक जटिल और महत्वपूर्ण योग माना जाता है, जो तब बनता है जब शनि और राहु एक ही भाव में स्थित होते हैं। यह योग व्यक्ति के कर्म और भाग्य के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। इसका प्रभाव न केवल जीवन के भौतिक और सामाजिक पहलुओं पर पड़ता है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। इस योग की संरचना, इसके परिणाम और इससे बचाव के उपायों को समझना जरूरी है, ताकि इसके प्रभाव को सही तरीके से जाना जा सके। शनि व राहु के स्वभाव को पहले समझते हैं। राहु ऐसा छाया ग्रह है जो भ्रामक ऊर्जा, छल, इच्छाओं और अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। राहु आपकी भौतिक इच्छाओं का कारक होता है। यह आपको एक ऐसी मानसिक स्थिति देता है कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, और उनका पूरा करने के लिए तरीका चाहे सही हो या गलत, राहु इसकी परवाह नहीं करता। राहु जुनून का, असामान्य चीजों का, विदेशी चीजों का कारक होता है। राहु बेसब्रा है, जो चाहिए जल्दी चाहिए और अभी चाहिए, इस तरह की सोच यह देता है। इसलिए असामान्य चीजें, इनका कारक राहु होता है। जबकि शनि अनुशासन, कर्म और संतुलन का कारक है। शनि धीमी गति वाला ग्रह है और धैर्य, अनुशासन, विलंब, लंबी अवधि के कार्य और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। शनि देव कर्म फल दाता है, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी के कारक हैं। शनि का जहां प्रभाव, वहां की चीजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। धैर्य नहीं है तो आपको निराशा होगी। जीवन में मिलने वाले कर्तव्य व जिम्मेदारियों को नियम कानून व सीमाओं में रहकर निभाना शनि देव सब सिखाते हैं। श्रापित योग की परिभाषा और ज्योतिषीय आधार। श्रापित योग तब बनता है जब राहु और शनि एक ही भाव में स्थित होते हैं। शनि और राहु की शक्तियों का परस्पर टकराव। जब ये दोनों ग्रह साथ आते हैं तो इनके बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। शनि और राहु की युति में ऊर्जा का परस्पर विरोध उनके प्रभावों को जटिल बनाता है। शनि जहां स्थिरता, धैर्य और अनुशासन का प्रतीक है, वहीं राहु अप्रत्याशितता, अधीरता और भ्रम को प्रोत्साहित करता है। इस अंतर्विरोध के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। राहु भौतिक चीजों को तुरंत प्राप्त करना चाहता है, जबकि शनि कहता है कि जब तक उन चीजों की कीमत आप समझ नहीं लेते, तब तक आपको धैर्य रखना होगा, मेहनत करनी होगी। इसी कश्मकश की वजह से व्यक्ति को निराशा होती है। यह योग तब ज्यादा नकारात्मक फल देता है जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है शनि की तुलना में। मतलब व्यक्ति किसी की कीमत पर चीजों को पाना चाहता है, बिना मेहनत के, तब यह योग श्रापित योग बन जाता है। लेकिन इस योग की तीव्रता को समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो कुंडली में शनि और राहु के अंशों में अंतर 10 डिग्री से कम है, तब इस युति का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अंतर बढ़ता जाएगा, युति का प्रभाव कम होता जाएगा। दूसरा कि आपके लगन के अनुसार शनि और राहु कुंडली के लिए शुभ ग्रह बनते हैं या अशुभ ग्रह बनते हैं, उनकी नवमाश में क्या स्थिति है और किन नक्षत्रों में शनि व राहु है। श्रापित शब्द का अर्थ है पिछले जन्म के कर्मों का असर, जो इस जन्म में कठिनाइयों और चुनौतियों के रूप में सामने आता है। श्रापित योग ज्योतिष में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जब कुंडली के अन्य पापी ग्रह का प्रभाव भी इस योग पर हो, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और बाधाएं और दुर्भाग्य आ सकता है। इस योग के नकारात्मक प्रभाव। पहले भाव में शनि राहु की युति, तो यह व्यक्ति को गलत फहमी और असमंजस में डाल सकती है। आत्मविश्वास डगमगाने की संभावना रहती है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं या आप अपने ही व्यक्तित्व से असंतुष्ट हो सकते हैं। दूसरा भाव या 11वें भाव में यह युति धन संबंधी समस्याएं दे सकती है। परिवार में मनमुटाव हो सकता है, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, बचत करना मुश्किल हो सकता है। इस योग वाले लोग गलत कार्यों से पैसा कमाने की तरफ भी जा सकते हैं। शनि व राहु दोनों ही गुप्त चीजों के कारक होते हैं, दोनों ही पापी ग्रह भी हैं, तो यहाँ पर आप टैक्स की चोरी भी कर सकते हैं, लोगों को धोखा देकर भी पैसे कमा सकते हैं। तीसरे भाव में यह योग, तो आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव हो सकता है। भाई बहनों के साथ मतभेद संभव है, आप गलत योजनाओं पर काम कर सकते हैं। चौथे भाव में माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। घर के माहौल में बेचैनी या विवाद हो सकता है। जमीन से संबंधित कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। पंचम भाव में पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है। शिक्षा हो सकता है आपके काम ना आए। संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में धोखा या भ्रम की स्थिति बन सकती है।
छठे भाव में तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर तंत्रिका तंत्र और मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में तनाव और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी धोखा या विवाद संभव है। अष्टम भाव में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं, जैसे नौकरी या रिश्तों में उथल-पुथल। दुर्घटनाओं से बचने की सलाह दी जाती है। नवम भाव में भाग्य में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। धार्मिक आस्था में भ्रम हो सकता है। यात्रा में बाधाएं आ सकती है। दशम भाव में कैरियर में संघर्ष और देरी हो सकती है। बॉस या सहकर्मियों से मतभेद हो सकता है। अचानक नौकरी बदलने की नौबत आ सकती है। 11वें भाव में दोस्तों से धोखा मिल सकता है। आर्थिक लाभ में रुकावटें आ सकती हैं। इच्छाएं पूरी होने में समय लग सकता है। 12वें भाव में अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या प्रवास की योग बन सकते हैं। मानसिक अशांति और नींद की समस्याएं हो सकती हैं। श्रापित योग के प्रभावों के निष्कर्ष की बात करें तो यह योग जीवन में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आपके आत्मविश्वास को भी झकझोर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सोच को इस तरीके से रखें कि आपको शनि की ताकत बढ़ानी है, मतलब जीवन में अनुशासन और लंबी अवधि के कार्यों पर फोकस रखना है, योजना बनाकर तथा नियम कानून में रहकर अपने लक्ष्यों का पीछा करना है, तो यह योग हर तरीके सुख सुविधा और मानसिक शांति भी आपको दे सकता है। इस योग से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा सफलता सूत्र अपने सोचने के तरीके पर नियंत्रण रखना है। दूसरे और 11वें भाव में यह युति आपको बहुत धनवान बना सकती है, लेकिन धन किस रास्ते से आ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। टैक्स की चोरी ना करें, दूसरों को धोखा देकर पैसा ना कमाएं। चतुर्थ, 8वें और 12वें भाव में यह युति आपको आध्यात्मिक क्षेत्रों व तंत्र मंत्र रहस्यवाद के मामलों में बहुत सफलता दिला सकती है, लेकिन आपको उसका गलत इस्तेमाल करने से बचना है। दूसरे भाव में यह युति तो अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। शनि और राहु दोनों ग्रह ही प्राकृतिक रूप से पापी ग्रह हैं। यह युति आपको बहुत स्वार्थी बना सकती है, लेकिन अगर आप अनुशासित होकर काम करें तो बहुत अच्छी सफलता भी प्रदान कर सकती है। आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान की वृद्धि करके आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। श्रापित योग जीवन में गंभीर चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन यह आत्मविश्लेषण और मानसिक मजबूती का अवसर भी प्रदान करता है। सकारात्मक सोच, नियमित ध्यान और ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से इस योग के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे करें शनि राहु युति का समाधान। भगवान शिव की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनिवार को जरूरतमंदों को दान करें, खासकर काले तिल और काले कपड़े। पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल अर्पित करें। शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रकाश का दान करें। जितना हो सके शम्मी या पीपल के वृक्ष सार्वजनिक स्थानों पर या मंदिर में लगाएं। उनकी देखभाल भी करें। चैरिटेबल अस्पतालों में अपने सामर्थ्य के अनुसार दवा का दान करें। कुछ रोगियों को नारियल का तेल, कपड़े धोने का साबुन और खाने पीने का सामान दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।